श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापकाचार्य, जिन्होंने विश्व भर में 108 मंदिर बनवाए। हर मंदिर का अपना एक अलग संघर्ष था, लेकिन मुंबई के जुहू क्षेत्र में स्थित इस्कॉन का यह अद्भुत और भव्य मंदिर, जिसमें आज लाखों लोग देश विदेश से दर्शन करने आते हैं, जिसकी भव्यता का कोई जवाब नहीं, इसको बनाने के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष और त्याग श्रील प्रभुपाद और उनके भक्तों ने किया था। इस मंदिर के मुख्य विग्रह हैं श्री श्री राधा रास बिहारी जी। श्रील प्रभुपाद ने जब यह जमीन देखी जहां आज यह विशाल मंदिर है, उसको देखते ही उन्होंने अपने भक्तों से कहा था कि यहाँ राधा रास बिहारी जी के लिए एक मंदिर होना चाहिए। यह सुनकर भक्तों के अंदर उत्साह आ गया। श्रील प्रभुपाद ने भक्तों के साथ मिलकर मिस्टर नायर, जिनकी यह जमीन थी, उनके साथ उस जमीन का सौदा कर लिया और कुछ अंश अग्रिम भुगतान के रूप में नकद दे दिया। सभी भक्तों ने उस जमीन पर एक टेम्परेरी मंदिर, जिसकी 4 दीवारी लोहे की चादरों की थी, कुछ ही दिनों में खड़ा कर दिया और भक्तों ने श्रील प्रभुपाद को वहां आमंत्रित किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हे महोदय, कृपया आप यहीं रुकिए। थोड़ी असुविधा ज़रूर होगी, लेकिन यदि आपकी कृपा रही तो मैं आपके लिए यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा। क्या हुआ गिरिराज, तुम अत्यंत दुखी दिख रहे हो। श्रील प्रभुपाद जी, आपने सही पहचाना। मैं अत्यंत चिंतित हूँ, क्योंकि मुझे जो पता चला है उससे इन सब भक्तों की और आपकी चिंता बढ़ जाएगी। ऐसा क्या हुआ? श्रील प्रभुपाद जी, मुझे हमारे वकील से पता चला है कि इस जमीन के मालिक मिस्टर नायर ने यह जमीन सी कंपनी के हाथों बेचने का समझौता किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस समझौते को रद्द कर दिया और अब सी कंपनी ने कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमा चलाया हुआ है। यदि मुंबई हाई कोर्ट कंपनी के पक्ष में निर्णय दे देगी तो यह जमीन उसे ही मिलेगी। हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि यह धन कृष्ण का है और यह स्थान भी कृष्ण के लिए है। गिरिराज, तुम मिस्टर नायर से इसके बारे में पूछताछ करो। इस प्रकार जब श्रील प्रभुपाद के सचिव ने इस बखेड़े के बारे में श्रीमान नायर से पूछताछ की, तो उसने विश्वास दिलाया कि सी कंपनी मुकदमा नहीं जीत सकती। फिर भी इस्कॉन चाहे तो भुगतान का कुछ भाग तब तक रोक कर रखे जब तक सी कंपनी के साथ मुकदमेबाजी का निपटारा ना हो जाए। लालच इंसान को अंधा बना देता है, और हुआ यही। मिस्टर नायर इस्कॉन से भी पैसे लेना चाह रहा था और जमीन भी नहीं देना चाह रहा था। अपने वकील के साथ मिलकर उसने योजना बनानी आरंभ की। मिस्टर नायर, अच्छी योजना बनाते हैं आप, बहुत चतुर हैं आप। मुझसे ज्यादा चतुर तो आप हैं। आपसे मिलना मतलब नोट खर्च करना। मैं आज तक बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन आपसे चतुर सच में कोई नहीं है। आपने एक ऐसी जमीन का सौदा कर दिया जिसका सौदा आप पहले से ही कर चुके हैं। वाह, क्या सौदागर हैं आप। ये अंग्रेज अपने आप को समझते क्या है? हमारी भारत भूमि पर आएंगे और हमें शिक्षा देंगे। मैं उन्हें बताऊंगा, उनका पैसा वसूल करूंगा और कंगाल करके यहाँ से लात मार कर भगाऊंगा। वह तो ठीक है मिस्टर नायर, लेकिन सी कंपनी का क्या करोगे? जब तक उन्हें उनका पैसा वापस नहीं मिल जाएगा, तब तक वो लोग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्यों? तुम्हें इतना पैसा खिला रहा हूँ मैं, क्या तुम मेरा पीछा इस कंपनी से नहीं छुड़ा सकते? मिस्टर नायर, हमारा केस यहाँ कमजोर है, क्योंकि आपने उनकी पेमेंट होल्ड कर रखी है, जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मतलब क्या फाड़ लेंगे वो मेरा? मैंने सुना है कि उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। हे वकील, अपनी जेब की चिंता मत कर, लेकिन किसी भी हालत में सी कंपनी मुकदमा जीतनी नहीं चाहिए। समझौते के अनुसार सी कंपनी जमीन तभी खरीद सकती है जब उसके पास सरकार से परमिशन हो, जो कि उसे नहीं मिली है। तुम इसी को अपना बेस बनाओ और मुकदमा लड़ने की तैयारी करो। ओह मिस्टर
मिस्टर नायर, अच्छा अब समझा मैं केस की फाइल तैयार करता हूँ। अच्छा यह बताओ, गिरिराज का वकील कब आ रहा है? अच्छा वो मिस्टर भट्ट, स्कॉन के ऑफिशियल लॉयर। अच्छा वो तो यहाँ बस आने ही वाले होंगे। आइए आइए भट्ट साहब, आइए बैठिए। तो आप हैं मिस्टर नायर, जिन्होंने एक जमीन का सौदा 2 बार कर दिया। तो आप हैं वो वकील जो एक ही केस के पैसे दोनों क्लाइंट से लेते हैं। अभी तक तो हमारा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। बस हे वकील, तुम स्कॉन के सगे बने रहो। उन्हें किसी भी तरह से शक ना हो कि तुम मेरे साथ मेरे लिए काम कर रहे हो। और अपनी जेब की चिंता मत कर, तू बस मुंह खोल। हैरानी हुई होगी आपको यह जानकर कि इस्कॉन के ऑफिशियल वकील मिस्टर नायर के साथ मिले हुए हैं, भक्तों को धोखा दे रहे हैं। दूसरी ओर भगवान के निरपराध भक्त गिरिराज स्वामी मिस्टर नायर के पास समझौते के अनुसार उनसे सेल डीड मांगने जाते हैं। हरे कृष्ण मिस्टर नायर, हरे कृष्ण मिसेस नायर, कैसे हैं आप? आइए आइए गिरिराज जी, बैठिए। हम ठीक हैं, आप सुनाइए कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस मैं समझौते के अनुसार उस जमीन के अनुबंध पत्र की कॉपी लेने आया था। कौन सी अनुबंध पत्र की बात कर रहे हो आप? मुझे तो शक हो रहा है कहीं आप लोग मेरा पैसा भुगतान करने में देरी ना कर दो। पहले साबित करो आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी क्या है और आप कितने दिन में मेरा पैसा चुका पाएंगे। हाँ, क्यों नहीं, हम आपको अपने खाते दिखा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे लाइफ मेंबर हैं जो हमें दान करते हैं। हम अवश्य ही समझौते के अनुसार जो अवधि तय हुई है उसमें आपका सारा पैसा चुका देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। माफ कीजिएगा गिरिराज जी, मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन मैं आपके विश्वास का क्या अचार डालूंगा? मुझे आप साबित कर दीजिए कि आप मेरा पैसा जितने टाइम में तय हुआ है उसमें चुका पाएंगे। आप मुझे अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट और बैलेंस शीट दिखा दीजिए, मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। इसके साथ साथ जब भी आप अगली बार आए तो 2 लाख लेकर आए। लेकिन मिस्टर नायर, समझौते के अनुसार अनुबंध पत्र तो आपको अभी साइन करनी थी। अनुबंध पत्र की प्रॉब्लम नहीं है गिरिराज जी, पहले आप तो साबित कीजिए कि आप मुझे बाकी रुपए दे पाएंगे या नहीं। आप पैसे इकट्ठा करने की तैयारी करो, मैं अनुबंध पत्र की तैयारी करता हूँ, ठीक है? मिस्टर नायर की नीयत खराब थी, वह बस किसी तरह से टाल रहा था। डील साइन करने का उसका कोई इरादा न था। गिरिराज स्वामी निराश होकर वहां से चले गए और श्रील प्रभुपाद को उन्होंने पत्र लिखा, बताया कि हम मिस्टर नायर को 50,000 रुपये अधिक दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने डील साइन नहीं की है और हमारा वकील भी मिस्टर नायर के साथ मिला हुआ है। इस पर श्रील प्रभुपाद अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और गिरिराज स्वामी को आदेश देते हैं कि वह सुमति मुरारजी और अन्य इस्कॉन के आजीवन सदस्यों से सहायता ले और साथ ही न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापे कि यह जमीन हरे कृष्ण लैंड के नाम से जानी जाएगी और कुछ ही दिनों में इस्कॉन के आधिपत्य में आने वाली है। क्यों? आप सबने ये क्यों किया? किस अधिकार से आपने समाचार पत्र में यह नोटिस छपवाया? अब तक आपने सरकार का कर तक नहीं जमा करवाया और ना ही आपने चैरिटी कमिश्नर से अनुमति ली है और मुझे गलत साबित करने पर तुले हैं। आप क्या मुझे मुंबई में बदनाम कराना चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो बस तथ्य सामने लाना चाहते हैं ताकि सभी को इसकी जानकारी हो जाए। जानकारी? कैसी जानकारी? तथ्य तो यह है कि आपने अभी तक अनुमति नहीं ली है। तथ्य यह है कि आपने अभी तक सरकार को कर भुगतान नहीं किया है और आप उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। इन सभी तथ्यों को क्यों नहीं छुपा रहे हैं आप? मैं तो 6 महीने से अनुबंध पत्र देने को तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपना काम नहीं किया है। और बात करते हैं तथ्य की, मैं बिक्री के इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करता हूँ और आपने जो मुझे 2 लाख दिए वह मेरे। उस जमीन को तुरंत खाली कर दीजिए, तुरंत। नायर जी, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी, निकल जाओ यहाँ से। गुप्ता, जू वाली जमीन से पानी तुरंत कटवा दो, अभी इसी समय, और इनके खिलाफ पर्चे छपवा दो, जिससे लोगों को पता चले, पूरी दुनिया में पता चले कि इन्होंने अपने सारे वादे तोड़ दिए हैं और आसपास के लोग इनसे कितने परेशान हैं। और हाँ, मेरी जमीन जल्दी से जल्दी खाली करवा दो। नायर जी, बात तो सुनिए। नायर जी, कृपया मेरी बात सुनिए।
मेरे घर से निकल जाइए अभी तुरंत। मिस्टर नायर के इस व्यवहार से भक्तों को चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि अब राधा रास बिहारी जी का मंदिर कैसे स्थापित करेंगे। जब उन्होंने श्रील प्रभुपाद को बताया तो प्रभुपाद ने तुरंत मिस्टर नायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा। शुद्ध भक्त होने के नाते श्रील प्रभुपाद को चैन कहाँ। वे सोचने लगे कि राधा रास बिहारी जी का मंदिर बनने में बड़ी बाधा आ रही है, तो वह भी विदेश से तुरंत मुंबई आ गए और मिस्टर नायर से अपने मित्र महादेव्य के घर मिले। यह सभी CIA के एजेंट हैं और आप हरे कृष्ण की ओट में इन सबको अमेरिका से यहाँ जासूसी करने के लिए ला रहे हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं आपको अपनी जमीन नहीं दूंगा। ठीक है, अगर तुम जमीन नहीं देना चाहते यह तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बार फिर से सोच लो। सोच लो मतलब? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप उस जमीन के मालिक हैं। हमने कब कहा कि हम मालिक हैं? मालिक तो केवल कृष्ण हैं और राधा रास बिहारी जी तो वहाँ पहले से ही विराजमान हैं। फिर तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो? अपनी जमीन की कीमत लो और वह जमीन हमें दे दो। जमीन का मालिक मैं हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ उसे बेचूंगा और तुम विदेशी लोगों को तो हरगिज नहीं। चलो ठीक है, जब तुमने यही जिद पकड़ ली है तो चेक तैयार करो। अभी तक हमने जितनी राशि, जितने पैसे तुम्हें दिए हैं वह सब हमें वापस करो। हम जमीन खाली कर देंगे। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ है पैसे मेरे पास। तुम्हारी तरह भिखारी नहीं हूँ मैं। मेरे पास पैसा है, पावर है। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। मूर्तियों को तोड़कर बाहर फेंक दूंगा और तुम लोगों को वहां से लात मार कर निकाल दूंगा। कृष्ण अपने प्रति अपराध को तो सहन कर सकते हैं, लेकिन उनके शुद्ध भक्तों के प्रति यदि कोई अपराध करे तो कृष्ण से यह सहन नहीं होता। जिस रात मिस्टर नायर ने श्रील प्रभुपाद से इस तरह बात की, उसी रात मिस्टर नायर को हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। मिसेज नायर मिस्टर नायर की मृत्यु को सहन नहीं कर पाई और इस्कॉन और उसके सदस्यों को अपना शत्रु समझ बैठी। उसने पैसों की ताकत से राधा रास बिहारी जी के मंदिर को तोड़ने के लिए म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को पुलिस वालों के साथ वहां भेजा। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अबे छोटे, देख रहे हो? यही है वो विष्णु मंदिर। जबरदस्ती डेला डाला हुआ है, सब इलीगल है। वैसे ने अपने आप में किसी में भक्त माने, दूसरा की जमीन पे कब्जा करे बे। तुम काटुक टुक देख रहे हो, जाके तोड़ो ना बे। अरे ठहरो ठहरो, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे पंडित जी, कर तो आप रहे हैं दूसरों की जमीन पे कब्जा। हम तो इसे तुम्हारे कब्जे से सिर्फ छुड़ाने आए हैं। नगर पालिका आदेश दिए हैं इस मंदिर को तोड़ दिया जाए। अब इलीगल तरीके से दूसरों की जमीन पर कब्जा करोगे तो यही तो होगा ना पंडित जी, समझेगा? ए बुढ़वा, बारात में आयो का पान चूस रहा ससुर की नाती। चला काम पर लगो। ठहरो ठहरो, जरा 2 मिनट बात तो कर लो। ये देखो, मेरे पास सेल एग्रीमेंट के कागज हैं। यह जमीन कुछ ही दिनों में हमारी होने वाली है। इसका सौदा हो चुका है। जरा आप कागज तो देख लीजिए। अरे पंडित जी, ये कागज का खेल हमको ना सिखाओ भाई। हमारे पास भी एक कागज हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ये तुम्हारा मंदिर इलीगल तरीके से बना है। अब किस कागज की बात माने? अरे एक बार जरा देख तो लीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। जाइए पंडित जी, हमें अपना काम करने दीजिए। तुम बाकी का तोड़ो, मैं मूर्तियाँ तोड़ने जाता हूँ। नहीं,
अगर तुम्हें इस मूर्ति को तोड़ा है तो पहले मेरे प्राण लेने होंगे। अच्छा देवी जी, प्राण लेने होंगे, अभी लेता हूँ। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक भक्त श्रील प्रभुपाद के मित्र महादेवी जी को फोन करते हैं। कृष्ण महादेव जी, यहाँ कुछ लोग म्यूनिसिपालिटी से आए हुए हैं, उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी हैं और जबरदस्ती इस मंदिर को तोड़ रहे हैं। कृपया आप हमारी मदद कीजिए। क्या? अच्छा, रुको, मैं अभी श्रीमान बाल ठाकरे जी से बात करता हूँ। हेलो, क्या मैं श्रीमान बाल ठाकरे जी से बात कर सकता हूँ? मैं महादेव पे बोल रहा हूँ। अरे लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ, कराइए जल्दी। जब श्रीमान बाल ठाकरे जी को यह सूचना मिलती है कि विष्णु मंदिर उनके शहर मुंबई में तोड़ा जा रहा है, तो वह सहन नहीं कर पाते और तुरंत कमिश्नर को फोन लगाते हैं। कमिश्नर, क्या हो रहा है मेरे शहर में? हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग? सर, मैं समझा नहीं सर। जू में हरे कृष्ण मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हैं वहां बैठकर? साहब, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये मुंबई शहर मेरा है, मेरा, और मेरे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ साहब। इसी में तुम्हारी भलाई है। जिस किसी ने भी हिंदू मंदिरों को तोड़ा तो मैं उसे और उसके परिवार को धूल में मिला दूंगा, समझे तुम? कमिश्नर तुरंत घटनास्थल पर अधिकारी को फोन लगाते हैं और उन्हें वहां से वापस आने के लिए कहते हैं। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, मेरी नौकरी खाओगी क्या? क्या हुआ बड़े? कहाँ रख रहे हो? अरे छोटे, बाल ठाकरे का फोन आया है, कमिश्नर साहब से सीधा आदेश है, यहाँ है, जल्दी वापस चलो। चलो रे चलो, सब वापस चलो। मंदिर लगभग टूट चुका था। सभी भक्त बहुत परेशान थे। मिसेज नायर को चैन नहीं था। उसने हाई कोर्ट में अपील दर्ज कर दी। भक्त घबरा गए और तुरंत जज से मिले। जज ने भक्तों से कहा कि तुम्हारे पास 2 दिन है। यदि तुम वहां फिर से टेम्परेरी मंदिर खड़ा कर लेते हो तो मैं उसे तोड़ने का आदेश नहीं दे पाऊंगा। यह सुनकर भक्तों के अंदर उत्साह आता है और असंभव कार्य को करने की ठान बैठते हैं और मंदिर बनाने में जुट जाते हैं। भक्तों हाथ बढ़ाना, भक्तों हाथ बढ़ाना, मंदिर है बनाना, मंदिर है बनाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। भक्तों हाथ बढ़ाना, भक्तों हाथ बढ़ाना, मंदिर है बनाना, मंदिर है बनाना। भक्तों हाथ बढ़ाना, भक्तों रे, भक्तों हाथ बढ़ाना, भक्तों रे, भक्तों हाथ बढ़ाना, भक्तों रे, भक्तों हाथ बढ़ाना, भक्तों रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। सर्दी, गर्मी, धूप, छाँव, बारिश, तूफान, भूख, प्यास, कुछ भी इन भक्तों को रोक ना पाया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने श्री श्री राधा रास बिहारी जी को वचन दिया था कि आपका यहाँ एक मंदिर अवश्य होगा। गुरु यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। इसी कृपा के भूखे हैं ये भक्त और इनकी कोई इच्छा न थी। ओ कृष्णा आ! बस कुछ देर और।
अभी आराम का समय नहीं है। अगर हमने 2 दिन में यह मंदिर नहीं बनाया तो कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला सुना देगी। थोड़ी और हिम्मत करो, हमें अभी थकना नहीं है। क्या आप सब नहीं चाहते कि यहाँ राधा रास बिहारी जी का मंदिर बने? क्या आप सब नहीं चाहते कि यहाँ के लोग राधा रास बिहारी जी का जूठन उनका प्रसाद पाएं? क्या आप सब नहीं चाहते कि राधा रास बिहारी जी की हम सब सेवा करें? हिम्मत मत तोड़ो, उठ खड़े हो और इस मंदिर का निर्माण कार्य को पूरा करो। मैं जानता हूँ कि तुम सबको नींद आ रही है, मैं जानता हूँ कि तुम सब बहुत थके हुए हो, लेकिन यदि आज हमने हार मान ली तो हम हमेशा के लिए हार जाएंगे। नहीं, राधा रास बिहारी यहाँ पे जरूर आएंगे। यहाँ उनका घर बनेगा। मैं अपना पूरा जीवन लगा दूँ उनकी सेवा में। हरि बोल। राधा रास बिहारी जी की जय। राधा रास बिहारी जी की जय। राधा रास बिहारी जी की जय। सोमवार का दिन था। भक्तों ने 2 दिन के अंदर टेम्परेरी मंदिर उस जगह पर फिर से खड़ा कर दिया। कोर्ट में पेशगी हुई। जज ने भक्तों के फेवर में फैसला सुनाया कि अब तो यह मंदिर बन चुका है, मैं इसे तोड़ने का आदेश नहीं दे सकता, इसलिए इस डील को करना ही होगा। जज का फैसला सुनकर मिसेज नायर निराश हुई और भक्तों के पास जा पहुंची, जहां मिस्टर सेठी भी उपस्थित थे। कोर्ट में केस हारी हूँ, उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं, अपना पति खोया है मैंने। तुम लोगों से तो मैं किसी भी कीमत पे यह जमीन वापस लेकर रहूंगी। 10, 20, 50 जितने चाहे उतने गुंडे अभी बेचती हूँ। 2-4 डंडे खाओगे, अपने आप अगर ठिकाने आ जाएगी। ढोंगी कहीं के। अरे ब्रजमोहन, लेकर आइयो मेरी गन। 10, 20, 50 क्यों देवी जी? भेजना तो 251 भेजना। 250 कारतूस है मेरे पास, कम से कम एक तो बचेगा अगर मंदिर तोड़ना हो तो। समझी देवी जी? मंदिर तो यहाँ बन के रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। मिस्टर सेठी की धमकी सुनकर मिसेज नायर शांत हो जाती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि श्री श्री राधा रास बिहारी जी उसी जगह पर आना चाहते हैं। वह अंत में श्रील प्रभुपाद से क्षमा मांगती है। अब भक्तगण एक विशाल मंदिर बनाने के कार्य में जुट जाते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हम स्कॉन टेम्पल से हैं। हम आपके शहर में टेम्पल बनाना चाहते हैं। क्या आप उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे? पहले आप अंदर आइए और थोड़ा पानी तो लीजिए। नहीं नहीं, हम ठीक हैं। नहीं नहीं, रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। थैंक यू। यू आर वेलकम। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे समाज का सुधार होगा और लोग कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित होंगे। मैं भी इसमें अपना कुछ सपोर्ट करना चाहूँगी। लीजिए। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हाँ बोलो, क्या है? हम इस्कॉन टेम्पल से आए हैं, आप मंदिर के लिए कुछ दान देना चाहेंगे। और कुछ काम नहीं है तुम लोगों के पास? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुँह उठा के। धंधा बना रखा है।
पढ़ लिख के देश के लिए कुछ कर लो। आगे जाओ, टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा, हम आपके शहर में एक मंदिर बना रहे हैं, क्या आप कुछ दान देंगे? कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा, हम आपके शहर में एक मंदिर बना रहे हैं, क्या आप कुछ दान देंगे? थू थू जैसे लोगों पर, काम के नकाब के दुश्मन अनाज के, हट्टे कट्टे दिखते हो तुम, कुछ काम क्यों नहीं करते? हट। भक्तगण प्रत्येक व्यक्ति को अप्रोच करते हैं, उनसे दान मांगते हैं। कोई उनका स्वागत करता, कोई उन्हें धुतकारता, तो कोई उन्हें गालियां देता, लेकिन किसी भी प्रकार का मान अपमान उनको अपनी राह से भटका न पाया। उनकी केवल एक ही इच्छा थी कि श्रील प्रभुपाद का सपना पूरा हो। धन इकट्ठा करके उन्होंने मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया और इस तरह एक दिन मुंबई के जुहू शहर में एक विशाल मंदिर खड़ा हो जाता है, जहां आज भी लोग देश विदेश से श्री श्री राधा रास बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं और उनकी कृपा पाते हैं। आइए हम सब भी इन शुद्ध भक्तों से प्रेरणा लें और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का सपना पूरा करने के लिए गाजियाबाद के वेव सिटी में भी एक नए मंदिर का निर्माण कराएं। हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आज सारे बच्चों ने की, और ये पूरा लाइव जो हमने प्रभुपाद के लीलामृत में पढ़ा, वो हमें लाइव यहाँ पे प्रेजेंट किया कि किस प्रकार से भक्तों ने स्ट्रगल करके जो है प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए इस मंदिर का निर्माण किया। तो सभी बच्चों के लिए और स्पेशली रुक्मिणी जीवन प्रभु जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु जी ने इतने अच्छे से सारे बच्चों को प्रिपेयर कराया और बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। तो सारे बच्चों के लिए जोर से हरि बोल, हरि बोल। और सभी के लिए प्राइज भी है, तो अपना प्राइज आप ले सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदिकर्ता प्रभु जी से कि प्रभु जी जो है आकर के रुक्मिणी जीवन प्रभु जी को पूरे ग्रुप की तरफ से ट्रॉफी प्रेजेंट करें, और बाकी सबको इंडिविजुअली सबको मिलेगी ट्रॉफी। सारे बच्चे प्रभु जी के पास आ सकते हैं। सारे क्लैपिंग करिए, इनको उत्साहवर्धन करिए, जोर से क्लैपिंग कीजिए, इतना अच्छा उन्होंने प्रेजेंट किया। एक ट्रॉफी प्रभु जी के लिए, क्योंकि प्रभु जी ने प्रिपेयर किया, सबके लिए इंडिविजुअल सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफी प्रसादम है। हरि बोल। आओ हम अपने मंदिर का करते हैं सृजन, ये है अपनी भारत भूमि के इतिहास का दर्पण। तन मन धन दे अर्पण कर दे जो भी है हमारा।